अस्सलाम वालेकुम। फिज़िक्स चैप्टर नंबर 4। लास्ट टाइम हमने न्यूमेरिकल किए थे, ठीक है। नेक्स्ट ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखें अब। तो क्वेश्चन नंबर 4.1 पहला सवाल एक्सरसाइज का, इन सर्कल द करेक्ट आंसर। जो करेक्ट आंसर है उसे इन सर्कल करें, ठीक है। तो क्या होगा, फर्स्ट क्वेश्चन देखें। फ्रॉम द गिवन चॉइसेस टू इक्वल बट अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैविंग डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन प्रोड्यूसेस, कि दो हमारे पास फोर्सेस हैं, वो दोनों इक्वल हैं लेकिन के अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं, तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे। देखिए वो हमने स्टार्ट में पढ़ा था इस चैप्टर के, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस क्या करती हैं, रोटेशन प्रोड्यूस करती हैं। अब रोटेशन अगर प्रोड्यूस कर रही हैं तो उसे हम ये भी कह सकते हैं टॉर्क है। और मोस्ट सूटेबल वर्ड जो होगा उसके लिए वो क्या होगा, वो कपल होगा। कपल भी क्या होता है, टॉर्क ही होता है, लेकिन कपल कैसे प्रोड्यूस होता है, दो ऐसी फोर्सेस से प्रोड्यूस होता है जो क्या हो, जो इक्वल हो और इनका लाइन ऑफ एक्शन जो है वो सेम ना हो, ठीक है। नेक्स्ट के द नंबर ऑफ फोर्सेस डेट कैन बी एडेड बाय हेड टू टेल रूल। हेड टू टेल रूल से कितनी फोर्सेस को हम ऐड कर सकते हैं, 2 3 4 एनी नंबर। तो एनी नंबर ऑफ फोर्सेस को हम ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग हेड टू टेल रूल, ठीक है। कोई नंबर उसमें फिक्स नहीं है कि हम कितनी फोर्सेस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का क्या आ जाएगा, एनी नंबर ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट के द नंबर ऑफ परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स आर। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कौन से होते हैं फोर्सेस के, ठीक है। तो कोई भी आपके पास फोर्स हो उसके कौन से परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2। बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। 2 देयर आर 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ ए फोर्स, ठीक है। नेक्स्ट अ फोर्स ऑफ 10 न्यूटन इज मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद अर्जेंटल, इट्स अर्जेंटल कंपोनेंट विल बी एफ गिवन है हमें, ठीक है। 10 न्यूटन है, थीटा गिवन है 30 डिग्री है। कहते हैं एफ एक्स बताएं कि ये कितना होगा। तो देखिए एफ एक्स हम कैसे फाइंड करेंगे, एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या होगा, एफ कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 क्या होता है 0.866 या 0.87 मल्टीप्लाई बाय 10 8.7 न्यूटन। तो एक्स कंपोनेंट क्या हो जाएगा, या अर्जेंटल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होगा 8.7 न्यूटन। अ कपल इज फॉर्म बाय टू फोर्सेस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू लाइक पैरेलल फोर्सेस, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस इन सेम लाइन, टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस नॉट इन सेम लाइन। तो ये डी ऑप्शन जो है ये करेक्ट है। अ कपल इज फॉर्म बाय टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस बट नॉट इन सेम लाइन। कपल कैसे प्रोड्यूस होता है, ये दो फोर्सेस से प्रोड्यूस होते हैं जो आपस में इक्वल होती हैं और अपोजिट होती हैं, लेकिन ये एक लाइन में नहीं होती। अब बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट्स एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, स्पीड इज यूनिफॉर्म, स्पीड एंड एक्सेलरेशन आर यूनिफॉर्म। नेक्स्ट क्या, एक्सेलरेशन इज 0। तो बॉडी जो है वो कब जो है वो स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होती है। कोई भी बॉडी है वो कब स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में होगी, जब उस वो या तो रेस्ट की फॉर्म में या फिर क्या है वो कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो फिर क्या होता है, एक्सेलरेशन उसका 0 होता है। तो इसका जो मोस्ट सूटेबल आंसर है वो क्या होगा, एक्सेलरेशन इज 0। जब उसका एक्सेलरेशन क्या है, ये 0 है। अच्छा, एक्सेलरेशन 0 होने का एक मतलब ये भी है, एक तो या तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है या फिर ये क्या है, ये रेस्ट की हालत में, ठीक है। A body is in neutral equilibrium when its center of gravity is at its highest position, is at lowest position, keep its height if displaced। तो ये जो सी ऑप्शन है वो करेक्ट है कि न्यूट्रल इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि बॉडी की जो हाइट है, ठीक है, बॉडी की जो हाइट है वो वैसी रहती है, बेशक उसकी जो जगह है वो चेंज कर दी जाए, ठीक है। कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस, ये ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय इंक्रीजिंग देयर, इसका क्या होगा, कीप इट्स हाइट इफ डिस्प्लेस। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, रेसिंग कार्स आर मेड स्टेबल बाय इंक्रीजिंग देयर स्पीड, डिक्रीजिंग देयर मास, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, डिक्रीजिंग देयर वेट। तो ये कैसे होता है, लोअरिंग देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम इनके सेंटर ऑफ ग्रेविटी को क्या करते हैं, लोअर कर देते हैं। कैसे, हम इनको बॉटम पर अभी बना देते हैं, ठीक है। तो इनका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो लोअर हो जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4.2, डिफाइन द फॉलोइंग रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। ये रिजल्टेंट फोर्स क्या है, टॉर्क, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इन चीज़ों को आप डिफाइन करें। तो ये सारी आपने जो है वो चैप्टर के अंदर पढ़ी हुई है डेफिनेशंस, ठीक है। तो इनको
अंडरलाइन कर लिए, ये याद करें, ठीक है। डिफ्रेंशिएट द फॉलोइंग लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस पढ़िए। ये लाइक पैरेलल फोर्सेस अनलाइक पैरेलल फोर्सेस कौन सी हैं? टॉर्क एंड कपल ये भी पढ़ा है, स्टेबल एंड न्यूट्रल इक्विलिब्रियम तो ये भी आपने पढ़ा है। तो ये सिंपली आपने क्या करना है, इनको डिफ्रेंशिएट करने मीन्स दोनों की डेफिनेशंस आप बता दें तो ये इनके दरमियान वहाँ से ही फ़र्क पता चल जाएगा। हो हेड टू टेल रूल हेल्प टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस, क्वेश्चन नंबर 4.4, ठीक है। हेड टू टेल रूल जो है वो कैसे रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस फाइंड करने में यूज़ होता है, ठीक है। इसमें आपने क्या करना है, हेड टू टेल रूल को एक्सप्लेन करना है। अच्छा, दो चीज़ें इसमें आपने चेक करना है, ये शॉर्ट में आ रहा है या लॉन्ग में आ रहा है। अगर तो आ रहा है लॉन्ग में, फिर हेड टू टेल रूल सारा आपने लिखना है। फिर अगर आ रहा है शॉर्ट में, तो सिर्फ आप जो है वो सिलेक्टिव कर लें उसका, लेट ए एंड वी हैव टू वेक्टर्स ए एंड बी, वी वांट टू फाइंड देयर रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है। तो वी विल यूज हेड टू टेल रूल। इन दिस रूल वी फर्स्ट ड्रा द फर्स्ट वेक्टर अकॉर्डिंग टू द स्केल, देन ड्रा द सेकंड वेक्टर बी इन सच अ वे दैट इट्स टेल coincide with the head of vector A, then we draw the resultant vector R in such a way that its tail coincide with the tail of vector A and head with the last vector B, ठीक है। तो this vector gives the resultant of forces, force vector A and B, ठीक है। How can a force be resolved into its perpendicular components? एक फोर्स जो है वो उसको perpendicular components में कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है, और ये लॉन्ग के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये सवाल लॉन्ग में है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस आपने सारा लिखना है, और अगर आज शॉर्ट में तो आप क्या करेंगे, लेट वी हैव अ फोर्स एफ, वी कैन रिजॉल्व इट इनटू टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स एफ एक्स एंड एफ वाई फ्रॉम, ठीक है। फिर एफ एक्स आपने बताना है कैसे हम निकालेंगे, वो जो लास्ट में था, ठीक है। एफ एक्स इक्वल्स टू एफ कॉस थीटा, एफ वाई इक्वल्स टू एफ साइन थीटा। तो ये पोर्शन इसमें लिखना है आपने सिर्फ, अगर ये शॉर्ट में। अगर लॉन्ग में है तो सारा आपने लिखना है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस। नेक्स्ट के, व्हेन अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, एक बॉडी को कब हम कहेंगे कि ये बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम में है, तो अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन इट सेटिस्फाइज बोथ कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, या आप ये कह लें इफ अ बॉडी इज एट रेस्ट, ठीक है, देन आर मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन नो फोर्स इज एक्ट ऑन देन एक्ट इट, ठीक है। सो द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इन दिस कंडीशन, या ये यहाँ से देख लें, ठीक है। अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो फोर्स एक्ट्स ऑन इट, ठीक है। तो अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये कर लें। अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ नो नेट फोर्स एक्ट्स ऑन इट, अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम दस रिमेन्स एट रेस्ट और मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एक बॉडी जो है उसे हम तब कहेंगे ये इक्विलिब्रियम में, अगर वो क्या है, रेस्ट, उस पर कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं कर रही, या फिर क्या है, या तो ये रेस्ट फॉर्म में रहे या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, ठीक है। नेक्स्ट के, एक्सप्लेन द फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कि इक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन को अप्लाई करें, एक्सप्लेन करें, ठीक है। पहली कंडीशन क्या है कि इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज जीरो, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, समेशन एफ इक्वल्स टू जीरो। ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। एक्सप्लेन आपने क्या करना है, ये पूरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम जो है वो आपने लिखनी होगी, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सारा आपने पढ़ा है, ठीक है। ये सारी आपने लिखनी होगी। तो नेक्स्ट क्या है, वाई इज देयर आर नीड फॉर सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इफ अ बॉडी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, कि हमें सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। इफ अ बॉडी सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम, अगर बॉडी जो फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को सेटिस्फाई भी कर रही है, फिर हमें सेकंड कंडीशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम डज नॉट इंश्योर दैट बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम बिकॉज बॉडी में हैव टेंडेंसी टू रोटेट। कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होती है, बॉडी पर इक्वल फोर्सेज अप्लाई हो रही होती हैं, जैसे आपको बताया था पंखे के पावर हैं, ठीक है। दोनों पर आप डिफरेंट फोर्सेज लगाएं, दोनों इक्वल फोर्सेज आप लगा रहे हैं डिफरेंट डायरेक्शन में, एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट तो कर देंगी, लेकिन वहाँ पर क्या है, रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। एक आप पुल कर रहे हैं, दूसरी आप पुश कर रहे हैं, तो रोटेशन प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी अब इक्विलिब्रियम की फॉर्म में नहीं है, तो कहते हैं दैट्स व्हाई सेकंड कंडीशन ऑफ आर इक्विलिब्रियम वाज इंट्रोड्यूस, इसलिए क्या हुआ है कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम इंट्रोड्यूस कराएगी, ठीक है। तो सेकंड कंडीशन हमें ये कहती है कि ऑल्दो द फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड बट द बॉडी इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होने के बावजूद भी बाज़ दफ़ा बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट 4.9 देखें,
व्हाट इज द सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। तो सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम आपने सारी इसमें लिखनी। अगर शॉर्ट में आ जाए सिर्फ डेफिनेशन लिखें, उसका एक्सप्रेशन लिखें समेशन टॉ इक्वल्स टू 0, लेकिन अगर लॉन्ग में है तो वो सारा आपने सेकंड कंडीशन वाला लिखना होगा। नेक्स्ट देखिए 4.10 गिव एन एग्जांपल ऑफ ए मूविंग बॉडी विच इज इन इक्विलिब्रियम। एक ऐसी एग्जांपल दें जिसमें एक मूविंग बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। तो क्या है, अ पैराट्रूपर कमिंग डाउन विद टर्मिनल वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी। आपके पास क्या एक पैराट्रूपर है, ठीक है, वो नीचे आ रहे हो हाइट से, उसकी वेलोसिटी की एक कांस्टेंट है। इज इन इक्विलिब्रियम एज ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इक्वल 0, क्योंकि उस पर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस का सम जो है वो 0 है, ठीक है। नेक्स्ट 4.11 थिंक ऑफ ए बॉडी विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। एक ऐसी बॉडी के बारे में बताएं जो कि क्या है, जो रेस्ट में लेकिन ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। तो कहते हैं देयर इज नो सिंगल बॉडी, कोई भी ऐसी बॉडी नहीं है इन द यूनिवर्स के अंदर विच इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम, जो कि रेस्ट की हालत में और इक्विलिब्रियम में ना हो। इसका मतलब ये है कि जब भी बॉडी रेस्ट पोजीशन में होगी वो क्या है, वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में होगी, ठीक है। जब भी बॉडी रेस्ट फॉर्म में है तो वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में। बट बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड एट मैक्सिमम हाइट इज एट रेस्ट फॉर अ व्हाइल। लेकिन जब आप किसी बॉडी को ऊपर फेंक रहे हैं तो वो मैक्सिमम हाइट पर जाकर एक लम्हे के लिए रुकती है। बट एट दैट मोमेंट ग्रेविटेशनल फोर्स रिमेन्स एक्टिंग ऑन इट। लेकिन उस वक्त भी क्या होता है, उसके ऊपर जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करे। अब बॉडी तो रेस्ट पर होगी लेकिन उस पर एक्ट करने वाली फोर्सेस जो है वो 0 नहीं हुई, ठीक है। सो इट इज एट रेस्ट बट नॉट इन इक्विलिब्रियम। तो वो मैक्सिमम हाइट पर है तो रेस्ट फॉर्म में, लेकिन हम उसे ये नहीं कह सकते कि वो इक्विलिब्रियम है, क्योंकि उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स उस वक्त भी एक्ट कर रही होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 4.12 वाई कैन नॉट अ बॉडी बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। एक बॉडी पर एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में क्यों नहीं हो सकती। तो देखिए फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम ये हमारी यही है कि अ बॉडी सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ सम ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज 0। एक बॉडी को हम सिर्फ तब कहेंगे ये इक्विलिब्रियम की हालत में अगर इस पर एक्ट करने वाली सारी फोर्सेस का सम 0 हो गया। तो जब हमारे पास फोर्स ही एक है तो इसको कैंसिल करने के लिए कोई फोर्स ही नहीं मौजूद, ठीक है। तो बॉडी क्या होगा, बॉडी जो है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में नहीं होगी क्योंकि फोर्सेस का सम ही 0 नहीं आ रहा। द कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम कैन नॉट बी सेटिस्फाइड इफ देयर इज ओनली वन फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। की एक कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो वो सेटिस्फाई नहीं हो सकती अगर क्या है, सिर्फ एक ही फोर्स बॉडी के ऊपर एक्ट करी, बिकॉज देयर इज नॉट एनी अदर फोर्स दैट कैन कैंसिल सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी। क्योंकि वहाँ पर कोई भी ऐसी फोर्स नहीं है जो इस सिंगल फोर्स को कैंसिल कर सके, इसलिए समेशन एफ जो है वो 0 के इक्वल नहीं आएगा। सो समेशन एफ नॉट इक्वल्स टू 0, समेशन टॉ नॉट इक्वल्स टू 0। देयरफॉर अ बॉडी कैन नॉट बी इन इक्विलिब्रियम ड्यू टू सिंगल फोर्स एक्टिंग ऑन इट। इसलिए कोई भी आपके पास बॉडी है वो इक्विलिब्रियम की फॉर्म में नहीं होगी अगर उस पर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही हो, ठीक है। वाई द हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल। कहते हैं कि हम हाइट ऑफ व्हीकल को क्यों जो है वो लो रखते हैं। तो ये इक्विलिब्रियम में आपने पढ़ा था कि हाइट ऑफ व्हीकल इज केप्ट एज लो एज पॉसिबल बिकॉज टू इंश्योर दैट टू मेक देयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज लो एज पॉसिबल। तो ये हम क्यों कर रहे होते हैं, वी इट इज़ डन फॉर देयर स्टेबिलिटी। हम उन्हें ज़्यादा स्टेबल बनाने के लिए उनकी हाइट जो है व्हीकल्स की वो कम से कम रखते हैं। एक्सप्लेन व्हाट इज मीन बाय स्टेबल अनस्टेबल न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, गिव वन एग्जांपल इन ईच केस। इनमें आपने क्या करना है, ये सारा आपने पढ़ा है, ठीक है। सारों की डेफिनेशंस लिखनी है प्लस एक एक एग्जांपल लिखनी है। यहाँ पर आज जो है वो चैप्टर 4 कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ बाकी नहीं रही। आप लोगों ने ये सही तरह से तैयार करना है सारा चैप्टर, ठीक है। और बहुत जल्द जो है वो इसका पूरे चैप्टर का टेस्ट होगा। अल्लाह हाफिज़।